हैं कि तुम तोड़ लाओ तो हम समर्थन दे देंगे। इस तरह की सारी बातें हैं। यहाँ पे एमएलए बैठे हैं, उनको पता नहीं। यहाँ जो पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं उसको पता नहीं। उसकी जेब में पर्ची डाल दी जाती है और पर्ची देता भाई ये आदमी बन गया है सीएम। का काम बिल्कुल असंवैधानिक है। ये है असली देशद्रोह जो देश की अखंडता के लिए खतरा है। पता है ना, जयंत चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, इनको पता है ना उनके वोटर इस चीज़ को पसंद नहीं करते। तो इसको भी प्राइम मिनिस्टर को 16,000 करोड़ के जहाज नहीं लेने चाहिए थे। जाके अपने गले में कावड़ डाले और मंत्र जपे हनुमान जी का और हवा में उड़ के रसिया पहुंच जाते। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं हूं प्रभात। योगी सरकार के एक आदेश ने उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। मुजफ्फरनगर की पुलिस ने एक ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें वहां की पुलिस दुकानों पर नाम लिखवा रही है। जो दुकानदार हैं, कावड़िया जो मेला है वो जो होने वाला सावन मास में को लेकर के, तो उसको लेकर के पहले से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है और लोगों से ये कहा जा रहा है पहचान ना छिपाया जाए, नाम लगाया जाए दुकान के सामने पर्ची लिख करके। बाकायदा लोग नाम भी लगा रहे हैं। इसमें कुछ जो विरोधी पार्टियां हैं वो लगातार ये आरोप लगा रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, जबकि जो सत्ता पक्ष है, जो योगी आदित्यनाथ की सरकार में कुछ लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। जो आदमी जो खुद संचालित करता है, जिसकी दुकान है, उसका नाम तो लगाना कोई गलत नहीं है। तो इस पर हम बात करेंगे, कानूनी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ एडवोकेट बलराज सिंह मलिक जी, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर भी हैं। क्या कहेंगे सर, इस तरीके का जो प्रकरण सामने आ रहा है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं लोगों के बयान में कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिल रहा है। सांप्रदायिक मुद्दा बनाते हुए कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं ये तो अधिकार है बताना। नहीं, ये कोई अधिकार नहीं है। अधिकार तो जब है कोई इंडिविजुअल है, कोई पूछना चाहे दुकानदार से, वो अपने लेवल पे पूछे। ये स्टेट की जिम्मेवारी नहीं है कि लोगों के माथे पे लगा दे चोर, या उसमें मुसलमान या हिंदू या सिख ईसाई। इस देश में ऐसा नहीं कर सकते। ये रिलीजन है, रिलीजन स्टेट का काम नहीं है। लोगों की इंडिविजुअल वो है मान्यता, लोगों का अपने आस्था की बात है। ये रियलिटीज़ पूरी रियलिटी हो किसी रिलीजन में, ये रिलीजन सारी वो बातें करते हों जो वास्तविकता के ऊपर आधारित हो। बहुत सारे रिलीजन में ऐसी बातें मिली, जैसे पहले कहते थे धरती घूमती नहीं, या सूरज घूमता है धरती के चारों तरफ, इस तरह की बातें थी, वो सारी झूठी साबित हुई। तो वास्तविकता पे पूरी मानव जाति एक है और आस्था पे अनेक है। इसका मतलब आस्था कोई सच्चाई नहीं होती बहुत बार। तो ये एक तरह से देश की अखंडता के लिए खतरा है जो इन्होंने किया है। ये बहुत गड़बड़ की है, संवैधानिक है, ये मानवीय मूल्यों के खिलाफ है, मानव जाति के खिलाफ है। बल्कि रिलीजन का तो अब ऑडिट करना पड़ेगा इस देश में, सभी रिलीजन का, कि रिलीजन के जो ठेकेदार हैं उनका, और रिलीजियस प्लेस जो हैं वहाँ पे संविधान के अनुरूप देश में भाईचारा बढ़ाने के लिए काम हो रहा है, या देश को भाईचारा ख़त्म करने के लिए काम हो रहा है, या अपने अपने फॉलोअर बढ़ा रहे हैं। इस देश में 140 करोड़ का परिवार है जो कि मानवता के आधार पे सभी इंसान हैं, सिटीजन हैं देश के, और सबकी भागीदारी से ये देश आगे बढ़ता है। और वी द पीपल है कॉन्स्टिट्यूशन में। वी द मुसलमान, वी द ईसाई, वी द हिंदू नहीं है। वी द सो कॉल्ड ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र नहीं है। दैट इज़ नॉनसेंस। जो भी इस तरह की बात करता है वो मानव जाति का दुश्मन है। वो न केवल 140 करोड़ का, पूरे 800 करोड़ का दुश्मन है पूरे मानव जाति में। और ये मूर्खता भरी बात है, नासमझी भरी बात है। जिसने भी ये ऑर्डर किया है, ये देश को डिवाइड करके, बिल्कुल सही बात है, कोई पॉलिटिकल एजेंडे के तहत कोई बेनिफिट उठाना चाहते हैं, या कुछ शरारती लोग चाहते हैं हाँ हमारी दुकानदारी चले, दूसरों की दुकानदारी ना चले। ये नॉनसेंस है बिल्कुल। अगर आपको जगह पे लिखा होता है फलाना स्टोर, ढिकड़ा स्टोर, दुकान का नाम होता है, आदमी का नाम नहीं होता कभी भी, और आदमी के नाम की जरूरत नहीं है। वहाँ एक आदमी काम कर रहा। अगर आपको शक है, कोई आपको नॉन वेज नहीं खाना है, तो आप पूछ सकते हैं कि आपकी दुकान पे क्या है। मगर खाली मुस्लिम नाम होने से वहाँ नॉन वेज ही मिलेगा, या वो सब आपका धर्म ही भ्रष्ट कर रहे होंगे। दैट इज़ नॉनसेंस। और देश के लोगों में और खासतौर युवा पीढ़ी में जहर बनने की बात है और संविधान का उल्लंघन है। संविधान कहता है कि देश के लोगों में शिक्षा के जरिए, खासतौर युवा पीढ़ी के अंदर साइंटिफिक टेम्पर, यानी उनके अंदर क्यों और कैसे का प्रश्न पूछने का अकल दी जाए, ताकि कोई रिलीजन या रिलीजियस बातें या कोई लोग देश के लोगों को अंधविश्वास में पागल ना बना सके, मिसयूज ना कर सके, दकियानूसी ना बनाए देश के लोगों को।
और देश के लोग मिलजुल के एक परिवार की तरह रह पाएँ। यही प्रियम्बल में लिखा है कि सारे न्याय की गारंटी के बाद अगर फिर भी भाईचारा नहीं बढ़ता तो न्याय भी नहीं है, अन्याय है। तो इससे भाईचारा बढ़ेगा या घटेगा? तो इसका ये पुलिस का काम बिल्कुल गलत है, सरकार का काम बिल्कुल असंवैधानिक है। ये है असली देशद्रोह जो देश की अखंडता के लिए खतरा है। लेकिन इससे पीछे जो लॉजिक दी जा रही है, ये कहा जा रहा है कि ये मेरा हक है इसको जानना कि दुकानदार जो है किस नाम से बेच रहे हैं। कई लोग छुपाते हैं अपना नाम और उसके बाद जो है कुछ अलग गतिविधियां करते हैं। ये नॉनसेंस है। सड़क पर चलते हुए हर आदमी को फिर तो आप जानना चाहते हैं। सब अपना नाम की पट्टी लगा के घूमेंगे, कौन कैसा है। सारे वकील अपना नाम पे पट्टी लगाएंगे, मेरा जानने का अधिकार है। किसका जानने का अधिकार है भाई? जिससे मिलना है, जिससे काम है, उसी से पूछोगे ना। उसके माथे पे लगाओगे कि ये फलां है, ये वो है। दैट इज़ नॉनसेंस। बहुत फुद्दू लॉजिक है। लॉजिक में दम ही नहीं। ये लॉजिक नहीं है, ये बकवास है, ये शरारत है। कुछ वीडियोज वायरल करके कहा जा रहा है कि वो जो है थूकते हैं, कहीं पे थूक लगाते हैं, ऐसी चीज़ें। सारी चीज़ें झूठी पाई बहुत बार। ये अफवाह फैलाते हैं। ये IT सेल, ये जो प्रोपेगेंडा मशीन है, इसके पीछे नीत स्वार्थी लोग हैं, वो इसको फैलाते हैं। अभी भी किसी कोर्ट ने वो किया है, राजस्थान में भी बरी कर दिया उन लोगों को जिन्होंने कहा था ना कर देंगे टुकड़े या किसी इस तरह की, कि वो बात बोलने से वो क्या अजमेर शरीफ के कुछ जो वहाँ के रिलीजियस लोग थे उनको कोर्ट ने बरी कर दिया राजस्थान में। क्योंकि वहीं उदयपुर में किसी का गला रेत दिया था ना, किसी दर्जी का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ने भी भाषणबाजी की थी इलेक्शन में। वो लोग बरी किए कोर्ट ने कि कोई सबूत ही नहीं है, सब प्रोपेगेंडा था, सब बदमाशी थी। उसका इससे कोई रिलेशन नहीं था वहाँ की बात से, उसका हत्या का। वो कोई पर्सनल कारण हो सकते हैं। उसमें पर्सनल कारण में लोग कितनों को चाकू लगते हैं। कोई एक चाकू किसी मुसलमान ने हिंदू को मार दिया तो उसको आपने कह दिया कि इसी वजह से मारा है। कोई पर्सनल दुश्मनियाँ हो सकती। भाई भाई को चाकू मार देता है, पड़ोसी मार देता है, पति को पत्नी मार देती है। वहाँ हिंदू मुसलमान होता है क्या? दिस इज़ नॉनसेंस। ये ड्रामा है, ये बदमाशी है। सबसे ज़्यादा ये बदमाशी अब जो फैल रही है, ये सरकार, सत्ता के भूखे लोग। क्योंकि देश में संविधान के बाद सत्ता और शासक नहीं है, वो दफन कर दिया हमने। अब सिर्फ जनप्रतिनिधि हैं व्यवस्था में भागीदारी करने के लिए, और उसी लिए कोई सरकार में कोई PM है, कोई CM है और उसका मंत्रिमंडल है। अकेले CM PM की कोई पावर नहीं है संविधान में। संविधान मंत्रिमंडल की बात करता है। जो कुछ होगा यहाँ मिलजुल के होगा। वी द पीपल, वी द कैबिनेट, वी द मिनिस्टर। अकेले का कोई काम नहीं है इस देश में। देश के युवाओं को समझना चाहिए, देश के लोगों को समझना चाहिए। जो मैं की बात करता है उन सबको सबक सिखाइए, उनको समझाइए। दैट इज़ नॉनसेंस। जो यहाँ पे कलेक्टिव है जो कुछ है। इस तरीके के आदेश के पीछे मंशा क्या है, आपको क्या लग रहा है? मंशा है डिवीजन करना, हिंदू मुसलमान करना, फ्यूचर में इलेक्शन है, लामबद्ध करना, मूर्ख बनाना लोगों को, देश के लोगों को वैचारिक रूप से पंगु बनाना। ये तो बदमाश लोग हैं जिसने भी ये किया है। कोई भी है बदमाश मानसिकता से ये किया जा सकता है। देश में डिवीजन नहीं है, देश में तो एकता की जरूरत है। बात करते हैं एकता अखंडता की। जो एकता अखंडता को ख़राब करता है वो टेररिज्म माना जाता है। जो एकता अखंडता को के खिलाफ काम करता है वो टेररिस्ट होता है। तो टेररिस्ट हुआ तो क्या हुआ फिर? वो जो पुलिस है या उत्तर प्रदेश की सरकार क्या किस तरह काम कर रही है? वो व्यवस्था के लिए काम कर रही है या देश में भय बढ़ाने के लिए काम कर रही है? ये लोग खतरनाक है, देश के लिए अखंडता के लिए खतरनाक है। तो ये एक्ट भी टेररिज्म है। और इसको फैलाने वाले जो लोग हैं जिन्होंने ये फैसला लिया है, जो इस फैसले के पीछे, वो टेररिस्ट लोग हैं। उनको लेकिन कानून की भाषा में वो टेररिस्ट हैं। लेकिन कानून की भाषा में टेररिस्ट आप बता रहे हैं, तो क्यों नहीं इस पर कोई लीगल कार्रवाई होती है सरकार के खिलाफ या पुलिस प्रशासन के खिलाफ? सारा सिस्टम इतना पंगु है। कितनी दुनिया भर की पावर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के पास है सो मोटो एक्शन लेने के लिए। कितने एक्शन लेते हैं लोग? सब कुछ इस तरह का हो गया है। जब तक डर को नहीं मार पाएंगे, भय को नहीं मार पाएंगे, लालच को नहीं मार पाएंगे, कोई भी आदमी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी में जो पावरफुल हैं, जिनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पंगु साबित हो रहे हैं। तो इसलिए आदमी कमज़ोर होता है तो संवैधानिक संस्थाएं कमज़ोर हो जाती हैं। लकवा मार जाता है तो वो लकवा ही मारा हुआ है। देश में इस तरह की बातें चल रही हैं, डिवीज़न हो रहा है, संस्थाएं पंगु हो रही है। जब सरकार और पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाए या शरारत करें देश के साथ, तो हाई कॉन्स्टिट्यूशनल जो कोर्ट हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनकी जिम्मेवारी बनती है। जितना कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कमज़ोर हैं, कमज़ोर बिल्डिंग नहीं है, वो लोग हैं जो उसमें काम करते हैं जजों के रूप में। वो जब कमज़ोर होते हैं तो इस देश में भ्रष्टाचार और तानाशाही बढ़ती है। इसी तरीके से फिर इसी तरह के काम होते हैं।
प्रशासनिक लोग इसी तरह के फैसले लेते हैं कि हमारा कुछ बिगड़ना नहीं, कोई होना जाना नहीं, जाओ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देख लेंगे क्या करेंगे। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पे जो विश्वास लोगों ने का होना चाहिए, जितना तरह से उनको काम करना चाहिए, वो परीक्षा में उस तरह से सफल नहीं हो पा रही हैं। देश बड़ी भारी निराशा में है इस वजह से। लेकिन इसको लेकर के एनडीए में जो जयंत चौधरी की पार्टी है या नीतीश कुमार जो हैं एनडीए में, वो इसको विरोध कर रहे हैं इसको लेकर के। तो क्या अंदर बीजेपी में ही मतलब विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए हैं, आपको लग रहा है? उनको पता है ना, जयंत चौधरी हो या नीतीश कुमार हो, इनको पता है ना उनके वोटर इस चीज़ को पसंद नहीं करते हैं। इनका क्या ब्योंत है? लोग साथ है तो इनका वजूद है, लोग साथ नहीं तो क्या है, दो इंडिविजुअल हैं और क्या ब्योंत है? किसी नेता का कोई ब्योंत नहीं है। वो देश के लिए, अपने लोगों के लिए, देश के लोगों की आवाज़ बनते तो नेता होता है, स्टेट्समैन होता है। जो खाली बस इलेक्शन का गणित साधने के लिए बोलते हैं, कभी पक्ष में कभी विपक्ष में, वो सारे के सारे लो लेवल के लीडर हैं। इस देश को नेताओं की वजह नहीं, स्टेट्समैन की ज़रूरत है, जो पद और पदवियों को लात मार के आज प्रेजेंट में भी और फ्यूचर जनरेशन का ध्यान रख के जो बात करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, उन लोगों की ज़रूरत है। बहुत वैकेंसी खाली पड़ी हैं, कोई कंपटीशन ही नहीं है। सब एमएलए एमपी बनने की दौड़ में है, मुख्यमंत्री सीएम पीएम बनने की दौड़ में है, भिखारी हो रहे। ऐसे तो भिखारी इस देश में चौराहे पर भी नहीं है, वो भी इज्जत से, उनकी भी डिग्निटी है। इस देश में जो नेता एमएलए एमपी बनने की दौड़ में जो लोग हैं, वो तो बहुत लो लेवल के भिखारी हैं। उनका तो कोई लेवल ही नहीं, कितना नीचे गिर रहे हैं लोग, और देश शर्मिंदा इन लोगों पे। लेकिन एक ऐसे समय में ये मुद्दा किरकिरी बना हुआ है योगी सरकार की, जब ये कहा जा रहा था कि योगी वर्सेस केशव मौर्य चल रहा है, सीएम पद को लेकर के जो है मीटिंगें हो रही हैं, तमाम मीटिंगें, दिल्ली में भी मीटिंग हो रही है और बहुत कुछ कहा जा रहा है। तो ऐसे में ये फैसला क्या किसके पक्ष में जाता है? बीजेपी पे पक्ष में जाता है? पहली बात तो सारे एमएलए एमपीओं को और वहाँ योगी सरकार को, योगी को भी अपने आगे छाती पे लगाना चाहिए। क्या नाम है इनका, कौन है ये लोग, बताओ ना चाहिए लोगों को। पूरा नाम क्या है योगी का? योगी योगी बोलते हैं, हमें भी, मुझे भी पूरा नाम नहीं पता, योगी आदित्यनाथ। तो ताकि ये टीवी पे आए तो मैं पूरा नाम तो पढ़ लूँ। क्या है असली डॉक्यूमेंट में नाम, क्या है इन आदमियों का जिस नाम से इलेक्शन लड़ते हैं? इन सबको अपनी छाती पे नेम प्लेट लगा के घूमना चाहिए। सारे जजों को भी घूमना चाहिए, सारे नेताओं पीएम को भी घूमना चाहिए। पीएम का पूरा नाम क्या है? देश को तो नहीं पता पूरा नाम। इलेक्शन के टाइम में वो क्या नाम भरते हैं और क्या उनका नाम है। तो ये क्या ड्रामा है, नॉनसेंस, बिना बात की देश को उलझाने की बात करते हैं, ध्यान भटकाने की बात करते हैं। जो असली मुद्दे हैं उससे ध्यान भटकाने का काम है। और देश के लोग बड़े समझदार हैं, और मैं तो युवा पीढ़ी से मेरा निजी भी अनुरोध है कि इनके झांसे में ना आए और ऐसे रिलीजियस लोगों की शरारतों को समझें। इस देश में, इस अस्तित्व में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको गरीब और अमीर बनाती है, जो आपको अच्छा बुरा बनाती है, जो आपके हाथ में राजयोग और फलाना धन योग करती हैं। ये सारे पाखंडों से दूर हो जाओ, अपना काम करो, मेहनत करो। आपको काम करने से रोका जा रहा है, आपकी मेहनत पे डाका डाला जा रहा है, देश में असमानता फैल रही है, चंद घराने सारे देश की संपत्ति के मालिक बन रहे हैं। बात उन पे करो। अगर ये खाली कावड़ लाने से ही सारा कल्याण हो जाता तो फिर जरूरत ही नहीं। फिर तो इसको भी प्राइम मिनिस्टर को 16,000 करोड़ के जहाज नहीं लेने चाहिए थे, जाके अपना गले में कावड़ डाले और मंत्र जपे हनुमान जी का और हवा में उड़ के रसिया पहुँच जाते। दैट इज़ नॉनसेंस। देश के लोगों को बेवकूफ़ी बातों में, जिनका आज तक रिजल्ट नहीं निकला, हमारे पूर्वजों ने कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाए, हमने निकाल पाए, फ्यूचर में भी निकाल नहीं पाएंगे। उस तरह के ढोंग से बचने की ज़रूरत है। उसमें रिलीजन का कोई मतलब नहीं। सारे रिलीजन को ये अपने आप को साबित करना होगा वो देश में भाईचारा कितना बढ़ा रहे, नहीं बढ़ा रहे। तो ऐसे रिलीजन लोग या ठेकेदारों के खिलाफ एक्शन की ज़रूरत है इस देश में, कोई भी हो। हाँ, लेकिन यूपी में जो बीजेपी बढ़ती हुई दिख रही है, जैसे केशव मौर्य को लेकर के और वर्सेज योगी को लेकर के, क्या लग रहा है आपको? क्या चल रहा है अंदर खाने, जो बातें चल रही है, कितना सच्चाई आपको लग रही है उन बातों में? देखो, ये एक आपस में क्या है, एक कुत्ते बिल्ली वाला गेम चलता रहता है इन पॉलिटिकल पार्टियों में। एक दूसरे को नीचा दिखाना, सत्ता पे काबिज होना, ये षड्यंत्र जो राजाओं के दरबार में चलता था ना, वही है। ये डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी में जो कुछ होता है ट्रांसपेरेंट तरीके से होता है, और ट्रांसपेरेंसी नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ हाउस, सदन का नेता चुनता है कौन सीएम कौन पीएम होगा। यहाँ पे एमएलए बैठे हैं, उनको पता नहीं। यहाँ जो पर्यवेक्षक भेजे जाते हैं उसको पता नहीं। उसकी जेब में पर्ची डाल दी जाती है और पर्ची देता, भाई ये आदमी बन गया है सीएम, बजाओ ताली। तो ऐसे ही इन्होंने पार्लियामेंट का बना दिया, पार्लियामेंट को ने युद्ध क्षेत्र बना दिया।
पार्लियामेंट युद्ध क्षेत्र नहीं है, पूरे देश का इकट्ठे बैठ के समस्याओं का समाधान करना है, कानून बनाना है। वहाँ पे हमारा संविधान नहीं कहता। ट्रेजरी बेंच, अपोजिशन बेंच, सरकार की बेंच, इधर मोदी बोलता है तो हर मोदी की तालियां पीटते हैं, उधर कोई कांग्रेसी बोलता है तो कांग्रेस वाले एमपी तालियां पीटते हैं। ये तालियां क्यों पीटते पता आपको? ये तालियां इसलिए पीटते हैं शकल देख ले ताकि कोई टिकट ना कटे। इनको कोई मतलब, इसने बोला क्या, उसका मतलब क्या, देश के लिए उसका क्या मतलब है? ये सब ड्रामा बना दिया इन्होंने। बहुत कुछ इलेक्शन रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टोटली फेल हुआ है। इस देश को इसने बर्बाद किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपनी ड्यूटी करे संविधान के हिसाब से तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों में डेमोक्रेसी होती, अच्छे लोगों को टिकटें मिलती और सब लोग जो पार्लियामेंट में पहुँचते हैं उन सबको नॉलेज होती कॉन्स्टिट्यूशन की। पूरे साल में 1/3 समय में तो इनको मीटिंग में होना चाहिए, पार्लियामेंट में डिबेट करना चाहिए कानूनों पे। 1/3 समय में इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए सारे कानूनों की और संविधान की, और 1/3 समय में इनको अपने हलके में घूमना चाहिए। उस 1/3 समय में और शनिवार इतवार को अपने हलकों में घूमना चाहिए। ये नहीं यहाँ पे सफ़ेद कुर्ते पजामे पहन के, गाड़ियाँ काले शीशे वाली लेके, लाल बत्तियाँ लगा के या बड़े बड़े बंगले बैठ के। अगर इनको ख़त्म ही करना है, जिस तरह नए कानून लाएंगे कॉलोनियल, अरे कॉलोनियल तरीके से, ऐस के गाह के तरीके से रहने के अंदाज भी तो ख़त्म करने होंगे। कहीं कहीं एकड़ों की ज़मीन में कब्जा किए बैठे हैं। इन सब को बाहर निकालो, इन बंगलों से फ्लैट दो, एक ही जगह सुरक्षा करो। कितना बर्बादी हो रही है इस देश के। इस देश के लोग सारे, बहुत सारे करप्ट नेताओं की सुरक्षा में लगे हुए हैं। देश के ईमानदार बच्चे जो सुरक्षा प्रहरी हैं इस देश के। तो सारी की सारी खेल मानसिकता है, मानसिकता बहुत ख़राब है। इनकी शासन मानसिकता है, डेमोक्रेटिक मानसिकता नहीं है। सबसे पहले तो डेमोक्रेटिक मानसिकता स्थापित करनी होगी, सभी पार्टियों को जवाबदेही बनाना होगा, तब जाके पीछे छुड़ेगा। वरना ये ड्रामे इस तरह के चलते रहेंगे। कोर्टें मौन रहेगी, कोर्टों को भी बहुत सारे, मुझे नहीं लगता जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जज हैं उनको मौलिक मूल्य जो हैं संविधान के, उसके हिसाब से वो जीतते हैं या फैसले करते हैं। लेकिन इसी बीच एक बयान जो आया अखिलेश यादव का कि मानसून ऑफर 16 और बनाओ सरकार, इस तरीके के जो बयान आ रहे हैं, इससे क्या लग रहा है? इस तरीके के बयान बीच में अभी चुनाव भी आने वाला है। इस तरह तो ये अपोजिशन और ये करते रहते हैं कि तुम तोड़ लाओ तो हम समर्थन दे देंगे। इस तरह की सारी बातें हैं। ये कानूनी, क्या कहूँ इसको मैं, ये पॉलिटिकल गिमिक्स हैं, पॉलिटिकल षड्यंत्र हैं। ये राज दरबारों में चलते थे। डेमोक्रेसी में इनके लिए कोई जगह नहीं है। जो भी करता है, सारी पार्टियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। इनको इससे बाहर आना पड़ेगा। नई पीढ़ी को बाहर निकलना होगा। ये कोई डेमोक्रेसी की बात नहीं है। इस तरह की बयान भी नहीं देने चाहिए, सो इधर लाओ हम समर्थन दे देंगे। दैट इज़ नॉट गुड। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।